हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? सिंगल्स के लिए होगी आज की रीडिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बोल रहे थे कि सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हो, आप सिंगल्स के लिए नहीं करते हो। भाई जो रिलेशनशिप में हैं, जो अभी कमिटेड नहीं हुए हैं, वो भी तो सिंगल्स ही हुए ना तो रीडिंग तो वो आ जाती है। अब क्या करूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है। खैर एनीवेज, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे सिंगल्स हैं उनके लिए रीडिंग हो आज की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर अल्फ़ाबेट्स या यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप से हमेशा की तरह, ग्रुप नंबर 1 अगर आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में देख लीजिए, या फिर ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो आप ये भी देख लो, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज़ करो। 1 कार्ड चाहिए या 2 कार्ड चाहिए, ठीक है। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पहले ये वाली डेक, फिर हम साथ में सारे कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। ओके, ये वाला कार्ड भी देखती हूँ, पहले यहाँ से निकालूंगी मैं। द मिरर, oh, the warrior, okay. Who is this person? Who is this person? The nectar, oh, बाप रे, बड़ा खतरनाक बंदा बंदा या बंदी है, बट बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं क्या है आपका क्यूपिड। लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड अराउंड, क्यूपिड्स अराउंड। अच्छा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं मुझे। कोई फ्रेश एनर्जी है, न्यू पर्सन, एकदम जारी बात है। सिंगल्स के लिए रीडिंग हो रही है। इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ऑसम है। पर्सनालिटी से मुझे याद आया, ये वाले कार्ड्स हम पहले निकाल लेते हैं, जो जैसे कि इनका फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह कैसा हो सकता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, इतने निकालेंगे। फिज़िकल अपीयरेंसेस हम लास्ट में चेक करेंगे। यहाँ से देखेंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, जो भी हैं ये पर्सन। सबसे पहली जो आप दोनों की मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, ये आपके सोलमेट हैं। ये कार्ड नहीं दिखा सकती मैं। वेल्थ एंड एक और देखूंगी मैं बस यहाँ से। ओह, लुक एट दिस, लव नंबर 3 एंड नंबर 31। ओके, बुक्स, यहाँ से देखेंगे कार्ड्स टैरो से। मैं ना ये रीडिंग देखकर बड़ी सोचों में पड़ गई हूँ बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं आपकी रीडिंग को देखकर। एक चीज़ तो ये है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, एक दूसरे को मिरर करोगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ मैं देखना चाहती थी, और यहाँ पर वही कार्ड भी आ गया है, तो थोड़ा सा आपको समझाने में मुझे इजी हो जाएगा ना, इसीलिए। देखो, कहते हैं कि ना, देर आए और दुरुस्त आए। क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर। देखो, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और साथ ही साथ उसके अंदर आपको लेकर डिज़ायर्स भी हैं, ठीक है ना। बहुत ऑब्सेस्ड भी है ये पर्सन आपको लेकर, वो चीज़ तो आपको दिखेगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि आप एज आपकी 30 प्लस हो गई है या 40 प्लस हो गई है,
और आपको लगा कि अब जो है ना वो मुझे यहाँ पर विद दिस वेल्थ एंड लव, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने ना कमाया बहुत है, पैसा बहुत कमाया है, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर आपने बहुत ध्यान दिया है, मतलब कि जैसे एजुकेशन बहुत हासिल करी, अपनी वेल्थ पे ध्यान दिया, लेकिन कभी भी आपने अपनी लव लाइफ की तरफ नहीं देखा, ठीक है, कि लव लाइफ में भी मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए। शादी में देर हो गई, घर वाले जब बोलते थे शादी कर लो, इससे कर लो, ये लड़की दिखा रहे हैं, वो लड़की दिखा रहे हैं, ये लड़का दिखा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं था। आपको ये था कि नहीं, पहले मैं कुछ बन जाऊं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मुझे किसी के सहारे आसरे नहीं चाहिए, उसके बाद हम लव के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है कि आप 30+ हो चुके हो, 40+ हो चुके हो, अब आपको ये चीज़ अंदर ही अंदर एहसास दिलाती है, आपको अंदर ही अंदर खाया जाती है, बिकॉज आप सिंगल हो अब तक। याद रखिएगा, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए हो रही है, तो उसी हिसाब से रीडिंग हो रही है, ठीक है ना, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपसे अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप बेशक इसको क्विट कर लो, कोई और रीडिंग देख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंगल्स की है, ये वो सिंगल हैं जो जन्म से सिंगल हैं ठीक है, जिनकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, जिन्होंने एक टाइम अपना जो है वो अकेलापन से गुजारा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहे। किसी भी कनेक्शन को अपनी लाइफ में आने से पहले आपने 1000 बार सोचा होगा, नहीं आपको बहुत ज़्यादा आपने अपने वेल्थ पर और पैसे पर, फैमिली पर, पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी जैसे देखो ना, बुक्स हैं, वेल्थ है, लव है ही नहीं लाइफ में। लव अब आ रहा है, अब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जब तक आपने मैनिफेस्ट किया था वेल्थ को, हेल्थ को, रुपए पैसे को, अपने करियर को, तब तक वो चीज़ें हो रही थी। देखो एक मैं आपको बात बताऊँ, जब आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, जब आप जो चीज़ बोलते हो, यूनिवर्स आपको उसी तरह वो चीज़ देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर वो होता भी नहीं है, ठीक है। आप जब पॉजिटिव सोचते हो ना कि हाँ ये होगा, मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिलूंगा, मैं अपने सोलमेट से मिलूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताऊं, खुशखबरी है ये एक आपके लिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी लाइफ में इतने टाइम बाद अकेला रहने के बाद, जब अब आपको फील होता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में कोई लिखा ही नहीं है या कोई नहीं आएगा, लेकिन चलो रीडिंग देख लेते हैं, क्या पता कुछ पता चल जाए। जब आपको अब वो उम्मीद नहीं है, तो अब आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं, लव आ रहा है, क्योंकि देखो लव की एनर्जी है, लव तो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सन आ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है, ऐसा दिख रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इनमें से आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिसको आप दिल से उसको देखो, देरी बहुत हुई है, नाइट ऑफ पेंटिकल, देर हुई है बहुत ज़्यादा आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, राइट। लेकिन कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, वही वाली एनर्जी है, ठीक है। देर तो हो गई लेकिन चीज़ दुरुस्त आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिल हो रही है आपकी, ठीक है। आपके साथ उसका इमोशनली भी आप उसके साथ फुलफिल हो रहे हैं, और फिजिकली भी आप उस पर्सन के साथ फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड है, इसका मतलब ये, हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो डेविल है कोई, नहीं। इसका मतलब है कि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा आपका, जो एक लविंग और केयरिंग जो एक नेचर है, उस नेचर से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मिरर है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करोगे, तो दोनों सोलमेट्स हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, बहुत ही खूबसूरत चीज़, कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो और आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। यानी इतने टाइम बाद अगर कोई आ भी रहा है तो एवं ही कोई बंदा या बंदी नहीं आ रहा है, ये आपका सोलमेट है, ठीक है ना। तो तभी मैंने कहा कि चलो देर है लेकिन दुरुस्त है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, एक तो ये चीज़ दिख रही है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। सेकंड मुझे चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है आपके साथ कैसे रहेंगे, क्या ख्याल है। आप यस नो वाला सेशन कर लें लास्ट में, हाँ एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। ये वाले हम फिजिकल अपीयरेंसेस देखेंगे, फिर हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, और लास्ट में एक यस नो वाला सेशन करेंगे, ताकि अगर आपके कोई सवालात हो मन में इस पर्सन के लिए, जो मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, आपके मन में होंगे, वो आप क्लियर कर दो, ठीक है। लास्ट में करेंगे। तो देखो सिचुएशन, आप ना किसी जगह फंसे हुए हो
किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये आपको तब मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका बहुत साथ देंगे उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। लेट्स से अगर आप किसी केस में 10-10 ऑन द काउंटर, अगर आप किसी केस वगैरह में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जो आपके लिए नामुमकिन है, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपको देखेंगे, मिलेंगे, वहाँ से आपकी इनसे मुलाकात होगी और ये आपको उस जो भी आपका है ना, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसमें से आपको बाहर निकालेंगे। बिकॉज इस पर्सन के अंदर एक क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ वॉरियर बंदा, ठीक है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है ये पर्सन, और ये आपको एक सही राय देगा या देंगी, आपको सही बताएंगी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। इन चीज़ों इन्होंने बहुत, जिस तरह आपने बहुत पढ़ा है ना, इन्होंने भी बहुत, इनकी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। ये भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे किस्म के मुझे यहाँ पर इंसान दिख रहे हैं, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं भाई, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। ये भी किसी के सामने, ये वो एक हाई वैल्यू वाले फीमेल है या मेल हैं, हाई वैल्यू वाला जो बंदा होता है ना, हाई वैल्यू वाला मैन और वुमेन, ये वो हैं, ठीक है। ये वो नहीं है कि आए किसी के भी ऊपर लट्टू हो पड़े, ठीक है ना, ये उनमें से बिल्कुल नहीं है जो कि आपको सुबह गुड मॉर्निंग बोलेंगे और रात को गुड नाइट बोल देंगे, और बीच का जो हिस्सा है वो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या स्टेटस है आपका, क्या स्टेटस लगा रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनमें से नहीं है, ठीक है। और बंदा होना भी ऐसा चाहिए जो आपको सिर्फ सुबह मॉर्निंग करे और रात को गुड नाइट करे, और वो जो बीच वाला जो हिस्सा है वो पता ही नहीं है उसको आप कहाँ हो, ना आपको पता वो कहाँ, ना उसको पता आप कहाँ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कुछ लगा रहे हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो आपके लिए सही बंदा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वो समझ जाओ कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो जो बीच वाला समय है वो और ऑप्शंस में पड़ा हुआ है। अगर ऐसा मुझे कुछ लोग, हाँ, अगर बहुत ही बंदा बिज़ी है, आपको पता है कि हाँ यार मेरा बंदा बिज़ी रहता है, सच में बिज़ी है ये, क्योंकि आपको पता है उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं कि हाँ ये इस टाइम यहाँ होगा, इस टाइम यहाँ होगा, मुझे पता है कि एक बंदा बड़ा बिजी, तब तो अलग बात है। लेकिन एक बंदा वेला लुक्खा, उसके बाद कोई फिर भी वो आपको बोलता है मैं जी बिज़ी था, तो समझ जाओ ये कहीं और ही बिज़ी था। एनीवेज़, मैं यहाँ पर उस बंदे की तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात जो कि कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने वालों में से है, पीछे हटने वालों में से ये नहीं है, ये बात तो तय है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि विश फुलफिलमेंट, आपकी विश, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब आप खुद सोचो कि यार अब जाके मेरी ख्वाहिश पूरी हो, तो तभी कहती हूँ देर है दुरुस्त है भाई, देर से सही, लेकिन चीज़ तो सही मिल रही है ना भाई, लुंडा का माल थोड़ी मिल रहा है, सही चीज़ मिल रही है, खुश हो जाओ इस बात पे, एकदम फ्रेश, एकदम क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो, एकदम न्यू पैक मिल रहा है। एनीवेज, ओके, सो आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, लेट्स सी। वैसे तो यहाँ पर लव मुझे नज़र आ रहा है, लविंग और केयरिंग तो कनेक्शन रहेगा, बट मैं और देखना चाहती हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसा कनेक्शन रहेगा। वाओ, एस ऑफ कप्स, फ्रेश एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। काइंड ऐसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन के वर्क में भी, काम, पेंटिकल पैसा, पैसे रुपए में, वर्क में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है, एक दूसरे का साथ कोलैब करोगे, एक दूसरे के बिजनेस में भी पार्टनरशिप होगी। एस ऑफ कप्स ऐसा रहेगा कि जैसे कभी भी आप जब भी इनसे बात करोगे ना, आपको फ्रेश फील होगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ओ ओके बात हमारा कनेक्शन पुराना हो गया यार, अब वो बात ही नहीं रही पहले वाली, नहीं, हमेशा एक नयापन होगा। एस ऑफ कप्स, फ्रेश, हमेशा ये कप भरा रहेगा, और ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। कनेक्शन आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और फिज़िकली तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक करो ही नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके, नाउ लेट्स सी इनका फिज़िकल अपीयरेंसेस क्या होंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इनके हम इनिशियल्स भी देखेंगे, और उसके बाद येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो एशियन स्किन या फिर एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, वाइट या ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट इनके हो सकते हैं, कर्ली हेयर्स भी, मतलब बालों का बड़ा यहाँ पर आ रहा है, बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं मुझे,
मतलब जैसे बाल घने हैं, लंबे, इनके बाल बड़े खूबसूरत हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, इनके बाल बड़े प्यारे हैं और शायद आपको इनके बाल अच्छे लगे बहुत ज़्यादा। तो किसी किसी का दिख रहा है जैसे कलर्ड हेयर होंगे, किसी किसी की आइज़ भी ग्रीन दिख रही हैं, वैसे मेरी आइज़ भी ग्रीन ही है, तो किसी किसी की आइज़ ग्रीन दिख रही हैं। और यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर के भी हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैक आइज़ भी हैं, लेकिन बड़ा बड़ा एक बालों का बड़ा यहाँ पे खूबसूरती है। या तो इनको आपके बाल पसंद होंगे, ठीक है। एनिमेटेड आइज़, ओह, इस तरह से भी हो सकती हैं। और क्या है यहाँ पर, रेडिश, तो ये रेडिश हो सकते हैं क्या, इनकी स्किन ऐसी हो सकती है या इनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो सकता है, सॉरी। तो लेट्स सी, कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। अच्छा, टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम, और टाइम फ्रेम के लिए मैं डाइसेस यूज़ करती हूँ आजकल ना, क्योंकि ज़रा सही से पता चल जाता है। ओके, टाइम फ्रेम बाद में देखते हैं। यहाँ पर जो इनिशियल्स दिख रहे हैं वो है B, Z, A, M, V, E, फिर से Z, Y, G। ईविलाइज हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड रहें, प्रोटेक्ट रखें एक दूसरे को, दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, लव मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर देख लो, सोल कनेक्शन है, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। और जब भी आपको देखेंगे, मिलेंगे, तो पहले मैसेज यही करेंगे, पहल यही करने वाले हैं, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं, लेकिन मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी आज। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लियो भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये UV के, क्या पता इनको UV बोलते हों, जैसे होता है ना शॉर्ट फॉर्म में, X, Z, W, J, और यहाँ पर है R, ठीक है। लेट्स सी टाइम फ्रेम क्या आता है। या तो आपको ये 1 साल के अंदर अंदर मिलेंगे, और यहाँ पर 4 का भी है, या तो फिर आपको ये 4 महीनों के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का जनवरी एंड अप्रैल का लास्ट वाला जो वीक होता है वो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर। नाउ लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने डेक चेंज कर ली है ताकि एनर्जीज़ जो है वो उसमें मर्ज ना हो। येस नो वाला सेशन करेंगे। आप मुझसे पूछिए सवाल, इस पर्सन के बारे में जो भी पूछना है पूछिए, क्योंकि मेरे सिंगल्स के लिए भी तो एक येस नो वाला सेशन होना चाहिए ना, डिटेल रीडिंग होनी चाहिए। कोई सवाल अगर रह गया है तो आप वो सवाल जो है वो इसमें जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। टू, थ्री, ओके। आई होप आपने सवाल पूछ लिया होगा। तो जिन्होंने फर्स्ट वाला कार्ड चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस, ठीक है। आपने जो भी सवाल पूछा उसका आंसर जो है वो यस है। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है, यस, नो या फिर मे बी। जस्टिस का कार्ड है, इट्स अ बिग यस, ठीक है। आपने अगर इतने टाइम तक वेट करा है, और अगर आपने ये कि मुझे जस्टिस मिलेगा, यानी मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा जस्टिस। और जस्टिस जो है वो ऊपर वाला देता है, न्याय ऊपर वाला देता है, ठीक है। जस्टिस हम इंसानों का कोई औकात नहीं है किसी को न्याय देने का, जस्टिस देने का, वो सिर्फ ऊपर वाला देता है, उसके हाथ में है और वो आपको देंगे, ठीक है। आपने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितने आपने परेशानियां देखी हैं, उसका आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली इट्स अ यस। 4 ऑफ पेंटिकल, आई थिंक इट्स अ यस, ठीक है, क्योंकि ये भी पेंटिकल का कार्ड है और मेरी नज़र में ये बहुत पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कार्ड है, थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन ठीक है। या इट्स अ यस। यस या तो मे बी में ले जाओ, लेकिन यस है, नो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सो ये हैं आपके आंसर्स, और ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो आपके इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है
who is coming towards you, my singles। तो आज की रीडिंग टोटल सिंगल्स की है और इसीलिए मैंने लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी रखा है, तो आप वो लास्ट तक रीडिंग को मेरे साथ रहिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी हम कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं 2 सही है, अगर मुझे लगा तो मैं लूँगी, ठीक है। लेट्स सी, द ऑर्फन, द जेम, ओके, द क्वीन, एक और लेना है मुझे, ठीक है। दो आ रहे हैं हाथ में, आई डोंट नो लूँ के नहीं। द स्टोन एंड यहाँ पर मेंटोर है, ठीक है। मैं एक ले रही हूँ मेंटोर, ठीक है। 1 2 3 4। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं फॉर माय ब्यूटीफुल सिंगल्स। ऑबिडेंस, ओके, रूट्स, बाप रे, ओ, यहाँ पर ना नेकेड कार्ड है, मैं दिखा नहीं सकती, पर ये डॉक्टर है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर, तो हो सकता है ये पर्सन जो भी हैं ये डॉक्टर हों, और यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर मून है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जब मिलेंगे तो मिलने से पहले आपको ना कुछ साइंस दिखेंगे, ठीक है। मे बी आपको ऐसा फील हो, यू डोंट सी दिस पर्सनस कमिंग इन योर लाइफ, आप देख नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक भी कोई नहीं है, ठीक है। मे बी ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपका मे बी पहले पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है, अभी आप सिंगल हो, अभी आपका किसी के साथ नहीं है कोई ऐसे रिलेशनशिप, लेकिन कहीं पास्ट में रहा है आपका, उससे आप बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हो। तो याद रहे कि आज सिंगल्स की ही रीडिंग हो रही है, तो कोई पास्ट वास्ट वाला मैं नहीं बात करूँगी, किसी पास्ट वाले के आने की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख भी नहीं रही है और ना ही मुझे वो डिस्कस करना है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान के बारे में आपको बताना है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये बात तो तय है कि कोई आ रहा है, आने के चांसेस तो यहाँ पर हैं आपकी लाइफ में, और एक ऐसा इंसान है जो शायद आपके लिए ना किसी ख़जाने से, आप क्या ही बोलूँ, जैसे एक होता है ना कि आपको कोई जैसे एक हीरा मिल गया आपको, कुछ ऐसी एनर्जी है। और जैसे जो आपने खोया, तब आप ना यूनिवर्स से सवाल किया करते थे, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आप सवाल किया करते थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही धोखा क्यों मिला, या मुझे ही सामने वाला बंदा ऐसा क्यों मिला, मुझे ही क्यों ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ ही, मुझे क्यों डसा गया, यू नो, इस तरह से मेरे ही साथ क्यों हुआ। तो मे भी हो सकता है आपने अपनी पूरी लाइफ ऐसी गुजारी है जहाँ पर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हो जहाँ पर आपको कभी वो वैल्यू नहीं दी गई फैमिली में। होता है ना, एक नहीं दी जाती वैल्यू, मतलब एक जैसे होता है ना कि ऊंच नीच रखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों की तो यहाँ पर मुझे फैमिली दिख ही नहीं रही है, मे भी अपने मतलब आपने कहीं किसी और जगह पर परवरिश पाई है, अपने मामा के घर, चाचा के घर, या अपनी फैमिली में से किसी, आपके मदर फादर, आई एम सो सॉरी अगर ऐसी बात आपके कोई नहीं है, तो ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आपकी नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन की हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर ये कि आप दोनों ने सेम धक्के खाए हैं, और जब दोनों सेम चीज़ों से गुजरते हो, दोनों सेम चीज़ों से धक्के खाते हो, तब आप मास्टर बन जाते हो, अपने ग्रेजुएट बन जाते हो अपनी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। तो दोनों ही उस चीज़ से गुजरे हो ना, आपको दिख नहीं रही है पर्सन के, यार ये पर्सन कोई ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी तक तो कोई भी नहीं आ रहा, चलो रीडिंग देख लेते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपको लाइक क्वीन की तरह ट्रीट करेगा या किंग की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने भी वही सारी महरूमियाँ देखी हैं जो आपने भी देखी हैं। तो उसके लिए जब कहते हैं ना, जो इंसान चोट खाया हुआ होता है ना, वो दूसरे को भी, जो दूसरा बंदा होता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको पता होता है कि चोट खाना क्या होता है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, एक गुरु की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे और ये आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, यानी दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे, दोनों ही एक दूसरे को लाइफ के कुछ ऐसे पल की याद दिलाओगे जो कि एक इंटेंस कनेक्शन बन जाएगा आप दोनों का आगे जाके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी दिख रही है अजीब सी, आई डोंट नो आपको कैसी लगे, लेकिन ये पर्सन आपसे जब मिलेंगे ना, आपको दिख रहा है, आपको अभी क्योंकि मून की एनर्जी है ना, अभी कुछ भी सामने नहीं आया आपके। एक तो आपको इनके मिलने से पहले कुछ साइंस मिलेंगे, ठीक है। अभी वो साइंस अलग अलग हो सकते हैं, आप कोई नंबर्स देख सकते हो। अगर आप 10-10 बहुत देख रहे हो तो इसका मतलब कि कंप्लीशन, यानी कि जो पास्ट में जो है, जो कुछ हुआ वो ख़त्म हुआ, कंप्लीशन हुआ, अब आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। और आप सोच रहे होगे कि यार ये 10-10-10 इतना ज़्यादा क्यों देख रहा हूँ या देख रही हूँ, 1-1-1-1 क्यों देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नया आ रहा है, यानी आप सही पाथ पर हो। आप सोचो ज़्यादा मत, क्योंकि आप सही पाथ पर हो और आपकी लाइफ में वो जो हो चुका वो सब ख़त्म हो रहा है। वो अब वो पास्ट था, वो ख़त्म है, अब आगे बढ़ो, सरेंडर करो और आगे की तरफ देखो, ठीक है। कुछ एंजल्स नंबर्स आपको दिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर मुझे जैसे 1-1-1 तीनों में 1 कार्ड, तीनों कार्ड्स में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर आपको 1-1-1 दिख रहा है या 1-1-1-1 दिख रहा है, 1 का एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है, देखो 1-1-1-3 बनता है, ठीक है, 1-2-3 है ना, 1-1-1-3, और 3 जो नंबर होता है वो जुपिटर का है। तो जुपिटर जो है वो नॉलेज देता है हमें, ठीक है। जो प्लैनेट है जुपिटर का वो नॉलेज देता है, और किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नॉलेज लेकर आ रहे हैं, मेंटोर की तरह, गुरु की तरह। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई डोंट नो, पता नहीं कितना लोगों को मैं समझा पाऊँ या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन ना एक तो आपको नॉलेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सिखाएंगे, ये भी समझाएंगे या ये भी नॉलेज देंगे कि लव में इक्वल गिव एंड टेक होता है। ओबीडेंस, यानी कि आपका जैसे था ना, जो आप बोलोगे ओके फाइन जी हुजूर, जो बोलो वो करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ में ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। आपका और इनका दोनों का जो कनेक्शन है वो भी हम आगे चेक करेंगे, लेकिन आपको ये एक वो किंग और क्वीन वाली फीलिंग दिलाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, तो आप ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं। कहीं ट्रैवल करने, विजिट करने कहीं जाओगे, वहाँ पर इनके साथ मुलाकात हो सकती है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या कोई ऐसे बर्ड्स देख रहे हो जो अचानक आपको लगे कि यार ये बर्ड तो बड़ा अजीब है, तो मैंने कभी नहीं देखा, तो वो बर्ड्स आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्स के। आपकी ज़िंदगी में भी एक मेंटोर, एक गुरु, एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपका हाथ थामेगा। आपका हाथ थामने के लिए, आपके लिए हर वक्त ये आपका पीस, एक पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सनफ्लावर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बटरफ्लाई सिग्निफिकेंट हो सकती है, येलो या पर्पल कलर एंड वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है ये अपने फादर या मदर के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ओबीडेंट हैं, और ये अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। या तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, अगर इनके टीचर से आप बात करोगे, कभी अगर मुलाकात हुई, कभी दोनों अपने, मुझे लग रहा है जैसे ये अपने टीचर से आपको मिलवाएंगे। ये मेरे मतलब जैसे अचानक से आप गए हो इनके घर और इनके टीचर भी वहाँ पे, और वो आपको बताएंगे कि ये कितना अच्छे स्टूडेंट थे। मुझे ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है जैसे आप साथ में कोई किसी इंस्टीट्यूट में या कोई कोर्स वगैरह करोगे, तो ये भी दिख रहा है मुझे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आपको एक इंट्यूशन है, आपको पता है ये पर्सन कौन है, मतलब आप जानते हो। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे अभी तक आपको वो चीज़ नहीं दिखी, अभी लाइफ में नहीं आई ये पर्सन, आप अभी तक नहीं देख रहे। और कुछ लोगों का दिख रहा है कि उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसमें क्या है। रिजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। देखो, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, यानी दोनों ने ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें, महरूमियाँ, बचपन की चाइल्डहुड वुंड्स, हर किसी के होते हैं चाइल्डहुड वुंड्स, लेकिन दोनों ने वो चीज़ें कहीं ना कहीं
अपने पास्ट में झेली हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स, बुरे एक्सपीरियंसेस, और फिर दोनों ही एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ एकदम खुश, एक दूसरे की कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन दिख रहा है मुझे आपका। थोड़ा हम और भी आप दोनों के कनेक्शन को देखेंगे, हम टैरो से भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। मुझे ना ब्लू कलर की आइज़ दिख रही हैं, आई डोंट नो किसकी हैं, बहुत प्यारी सी ब्लू आइज़ हैं। अब आपकी हैं या फिर इस पर्सन की हैं मुझे नहीं पता। ग्लासेस दिख रहे हैं मुझे, बाल छोटे दिख रहे हैं मुझे, विंटर सीज़न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, स्नो दिख रही है, कई ऐसी जगह से हैं जहाँ पर विंटर में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ हम टैरो से भी कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, वही वाली बात है। चैरियट जो है वो ट्रैवलिंग को ही दिखाता है, एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी है, और फिर स्टार की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करेंगे। अगर मैं इस पर्सन की नेचर की बात करूं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के होंगे, ठीक है। हो सकता है शुरू में ये पर्सन आपको थोड़े अकड़ू सड़ू से लगे, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये है कि बस ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचते हैं, प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ों को देखने का इनका नज़रिया अलग है, और क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा झेला है, दैट्स वाई। देखो किंग ऑफ कप्स भी आ गया, यानी इस पर्सन के अंदर अगर आपको एक सड़ू अकड़ू पर्सन दिखता है ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो साथ में साथ किंग ऑफ कप्स भी है, जो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन है, लेकिन इसको अपने इमोशंस को बताना नहीं आता। सॉरी, मैं बहुत ही जज्बाती हो जाती हूँ जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, मेरा ध्यान, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बस बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, कुछ गिर रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं एकदम उसमें गुम होती हूँ। आई एम सो सॉरी अगर ये कभी कभी जलजला आ जाता है, भूचाल मेरी तरफ से तो यहाँ पर देखो एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल है, लेकिन उसका एक इमोशनल साइड भी है जो कि वो किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो वो किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता, वो बहुत कम बोलता है, और वो बहुत उसको ना एक्सप्रेस करने नहीं आता, उसको सिर्फ अपना गुस्सा दिखाने आता है, उसको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल जो फेस है वो दिखाना आता है। जो इमोशनल है वो नहीं दिखाना आता है, वो आप देखोगे खुद ब खुद ठीक है। ऐसा आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। और मैंने जैसे कहा था, कोई ना कोई टावर मोमेंट आया होगा इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, और उससे बाहर निकलेंगे जब आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे के लिए मिलने की दुआएं मांगी, प्रेयर्स मांगेंगी कि हमें वो इंसान मिलवाओ जिसके साथ हमारा कभी ऐसा टावर मोमेंट ना आए, और ये इंसान जो है वो आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप भी और ये आपके लिए, ये आपके जैसे इंसान को चाहेंगे, आप इनके जैसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहोगे। और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। और कुछ लोगों का सोशल साइड या इंटरनेट पर मुझे दिख रहा है, जैसे शुरुआत में आप दोनों ने बात की, इनका सिटी कंट्री चेंज हो सकता है, क्योंकि चैरियट है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ कास्ट कल्चर का इशू भी रहे, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन कैसा, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा सा और भी हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, इसीलिए मैं फिर लास्ट में ना येस नो वाला सेशन रख रही हूँ, ताकि अगर कोई और सवाल आपको इस पर्सन के बारे में पूछना हो तो वो आप पूछ लो, ठीक है। अरे हाँ, हमने इनके फिजिकल अपीयरेंसेस तो निकाले ही नहीं, वो भी निकाल के रख देते हैं साथ में। 3, 4, 5, आई थिंक इतने काफ़ी हैं, 6, ठीक है, इतने काफ़ी हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। फिर हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, और उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, लास्ट में येस नो वाला सेशन भी करेंगे। पेज ऑफ वेंड्स, अब दोनों में से एक थोड़ा सा चुलबुला सा है और एक बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप चुलबुले दिख रहे हो।
एज में भी मुझे आप छोटे दिख रहे हो इनसे, आप दोनों में थोड़ा एज गैप हो सकता है, तो आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बड़ा ही, जैसे एक तो बहुत ही इमोशनल है तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और एक इंसान यानी आपने इनको क्या किया, आपने अपने इमोशंस के साथ, अपने चुलबुलेपन के साथ इनके इमोशंस भी बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो एक बैलेंस वाला कनेक्शन होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखो इस पर्सन के हाथ में एक की है, चाबी है, और इस की को बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि मुझे दे दो तुम्हारा दिल मुझे दे दो, या तुम्हारी अटेंशन मुझे दे दो। लेकिन ये पर्सन कहीं और देख रहे हैं, इनकी अटेंशन आपकी ये की उस इंसान को मिलेगी जो बहुत इनके करीब होगा, या बहुत दिल के करीब होगा, जो इनके दिल को छू लेगा, जो उसकी का हकदार होगा। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत ही इंट्यूटिव है। यहाँ पर भी देखो हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर द मेंटोर, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है इनकी। टैरो रीडिंग्स वगैरह पर ये बहुत बिलीव करते होंगे, या खुद करते होंगे या आप करते हो, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, या ये आपको इस तरह से देखेंगे, और इनकी दुनिया में हर किसी को आने की इजाज़त भी नहीं है, सिर्फ उनको इजाज़त है जो इनके बहुत दिल के करीब होंगे, और वो आप हो, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख गया था, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। टाइम मैटर करता है, ये पर्सन हम टाइम फ्रेम देखेंगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अभी तक इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में आते हुए देखा, मतलब नहीं दिखा है अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत जल्दी दिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हम इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखते हैं और इनके इनिशियल्स वगैरह भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़, अभी मैं इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देखती हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर करनी है। मैं यहाँ पर ओबीडेंस का कार्ड आया था, ठीक है, तो नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है सबसे पहले। तो कुछ लोग यहाँ पर अब बोलेंगे कि आपने कहा था कि ये पर्सन जो है इनके मदर या फादर नहीं होंगे, या इनको किसी और ने पाला होगा, या जो भी अभी, और फिर आपने बोला कि जी अपने मदर या फादर में से किसी एक के, मतलब या फिर उनके बहुत ज़्यादा ओबीडेंट किस्म का ये बंदा है। तो मैंने ये भी कहा था कि ये एक अच्छे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने भी इनको पाला है। ज़रूरी नहीं है कि मदर ने या फादर ने पाला हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, क्लियर करना ज़रूरी है, वरना फिर वो आप लोग ना कमेंट्स में पूछते हैं। कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आके हर एक चीज़ को बड़ा वो करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशंस दे रही हूँ। बाकियों को तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे प्यारे प्यारी सी फैमिली मेम्बर्स, तो उनके लिए यहाँ पर ये है कि ये उनके ओबीडेंस हैं, ठीक है। आपके भी हो सकते हैं, ओबीडेंट एक स्टूडेंट होता है ना, आपके भी हो सकते हैं, और उनके जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, या जिन टीचर्स के साथ ये रहे, जिन गुरुओं के साथ ये रहे, उनका, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा कि इनके माता पिता नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में होगा, किसी में नहीं होगा। और आपके साथ भी ये सीन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था कि आप हो सकता है, या ये दोनों में से कि एक के फादर या मदर नहीं होंगे, या आपने इस तरह से लाइफ गुजारी होगी उनके बगैर, ठीक है। ये आप मुझे क्लैरिफाई कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी ये बात कितने हद तक रेजोनेट हुई है। सो लेट्स सी, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस पहले देखेंगे, उसके बाद हम इनिशियल्स चेक करेंगे, और फिर हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, और येस नो वाला सेशन भी करेंगे। भाई बहुत सारे काम है। मीडियम हेयर हो सकते हैं इनके, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, मीडियम, ठीक है। टैटूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को, वेरी यंग, मे बी ये यूथफुल एनर्जी में है, काफ़ी यंग है। मे बी ये पर्सन बड़े हो एज में, लेकिन फिर भी काफ़ी यंग और बहुत यूथफुल एनर्जी है इनकी। वेवी हेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के। ओह वाह, हेज़ल आइज सो ब्यूटीफुल, बाप रे, ये आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं ये, है ना। हेज़ल आइज, हेज़ल ब्राउन आइज, ओके। ओल्डर देन यू, मैंने कहा था आपको शायद कि एज गैप होगा, आप में शायद बोला था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने बोला था ओल्डर देन यू, तो एज गैप तो है दोनों में, ये क्लियर हो चुका है। अरे बाप रे,
भी साथ में आ जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर है H V F H, फिर से H U Q E N W Q U W, फिर से V, फिर से U। हो सकता है इनके नाम में दो लेटर्स आते हों, डबल E डबल U डबल O डबल H, इस तरह से। यहाँ पर तो J भी है, यहाँ पर E है, फिर से G है। आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और आप दोनों ही एक दूसरे से, मुझे लगता है जैसे ये आपको अपने लव का इजहार करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आई लव यू लिखा है। और आप इनके वो जो इमोशंस है ना वो बाहर निकालोगे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। आप इनके अंदर से वो इमोशंस बाहर निकालने में कामयाबी हासिल करोगे, जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। स्कॉर्पियो एंड टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइम फ्रेम क्या आता है, फिर एक येस नो वाला सेशन करेंगे। ओह, 5 months या 4 months, 5 6 7 8 9 या फिर 9 months, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं टाइम फ्रेम, ये आपकी लाइफ में आएंगे। नाउ लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपने जो है वो सवाल पूछ लेना है, येस नो या फिर मे बी में उसका आंसर आएगा। बीच से निकालूंगी मैं और यहाँ से। ओके, रेडी? सवाल पूछ लिया, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया इनका आंसर क्या है, येस नो और मे बी। किंग ऑफ, इट्स अ येस, किंग ऑफ वेंड्स, ठीक है, इट्स अ येस। खूबसूरत है काफ़ी। अगर आपने खूबसूरती को लेकर कोई सवाल पूछा था, कामयाबी को लेकर कोई सवाल पूछा था, तो यस, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया इनका आंसर क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह, आई थिंक इट्स यस, क्योंकि किंग की एनर्जी है और मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल बंदा है, तो इसमें भी वही चीज़ आई है, इट्स अ यस। और थर्ड नंबर जिन्होंने चूज़ किया था इनका आंसर क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ बिग यस भाई, ये आप कोलैबोरेशन का, रिश्ते में, रिलेशनशिप में जाने का, या आपके साथ कोलैब करने का, या आपका इनके साथ कोलैब करने का, ऐसा कोई सवाल आपने किया था तो डेफिनेटली इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ बिग यस बाय द वे। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।